श्री सद्गुरुदेव भगवान की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करें। अधिक से अधिक जनमानस श्री करा बिहारी सरकार यूट्यूब चैनल से जुड़े और इस अमृतमय बानी का लाभ प्राप्त करें। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। गोस्वामी जी श्री वृंदावन आए, श्री सूरदास जी बैठे हुए। तुलसीदास जी ने कहा, श्री सूरदास जी जय श्री सीताराम। अरे तुलसीदास जी आ गए क्या आप, हम भी आप कैसे पहचान? कल इतना मधुर श्री सीताराम तुलसीदास जी को छोड़कर कोई कह नहीं सकता। गोस्वामी जी ब्रजवासी लोग बैठे परस्पर, रामा कृष्णा जी पीछे पड़ गए। ब्रजवासी बोले कि हमारे 16 कला के, आपके राम तो 12 ही कला के। और गोस्वामी ने हाथ जोड़े, आपने बड़ी कृपा की। जो जगदीश तो अत भलो, जो महीप बड़ भाग, तुलसी चाहत जन्म प्रति राम चरण अनुराग। अरे राजा है तब भी अच्छा है, और जो जगदीश है तब तो क्या नहीं क्या है। और मेरे बड़े भाग्य है कि भगवान राजा है तब भी मैं भाग्य की सराहना करता हूँ। जन्म जन्म श्री राम जी के चरणों का प्रेम चाहता हूँ। टाल टूल मत करो, बताना पड़ेगा। तो गोस्वामी बोले कि 12 मासे का 1 तोला और 16 आने का 1 तोला बराबर ही तो है। राम कृष्ण भेदा कोई भेद थोड़ी है, एक बराबर है। वो तो वैसे कहो अकल अनीह अभेद कलातीत है। ये 12 और 16 वंश परंपरा। सूर्य 12 कला में पूर्ण होते हैं, चंद्रमा 16 कला में पूर्ण होते हैं। कला ये वंश परंपरा के कारण कलाओं का वर्णन है, नहीं भगवान तो कलातीत है। क्या 12 और 16 कला? ब्रजवासी बड़े प्रसन्न। ब्रजवासी बोले कि जाए अवध हमू यह देखो, दीन खीन प्राणी बहु देखो। अयोध्या जी में गए हम, सतुआ खाने वाले मिले। सतुआ का गोला बना के और लाल मिर्च खा के लेते हैं और सतुआ खा के गुजर करते हैं। सारा ऐसे ही मिले दीन दुखी। तुलसीदास जी ने कहा कि और पुरिन सब बांट लिए, तुलसी धनिक नरेश। और पुरियों के मालिकों ने काशीपुरी, हरिद्वारपुरी, मथुरापुरी, उज्जैन, अवंतिका, विष्णु कांची, शिवकांची, द्वारकापुरी, इनके मालिकों ने साहूकार और राजाओं को कहा आओ हमारे यहाँ, अपनी पुरी में बसा लिया। अब बेचारे दीन खीन रह गए। तब रघुनाथ जी ने कहा इधर चले आओ अयोध्या जी की तरफ। तो और पुरिन सब बांट लिए, तुलसी धनिक नरेश और दीन खीन राखे शरण दीनानाथ दिनेश। सूर्य है, दीनानाथ है, सूर्य सबके ऊपर प्रकाश करते हैं। श्री रघुनाथ जी ने कहा दीन दुखी आ जाओ, इससे सतुआ खाने वाले तो आपने देखे हो। सब ब्रजवासी गदगद हो गए। इतने में हाथी आ जाए, हट जाओ, हाथी मद पी के मस्त हो गया है, मार डालेगा, हटो हटो हटो। ब्रजवासी भाग गए। सूरदास जी भगे पेड़ की ओट में। तुलसीदास जी बोले कि काहे को भाग रहे हो, अरे बैठो यहाँ। सूरदास जी बोले कि तुलसीदास जी निर्भय बैठे रहो गुसाई, तुम्हारे प्रभु धनुधर रघुराई। और हमरे तो है बाल गोपाला, याते लय भाग्यो तत्काला। तुम्हारे धनुषधारी हैं, आप बैठे रहो। और हमारे गोपाल लाल हैं, तो डर जाएंगे, तो हम तो अपने लाल जी को ले चले। सब ब्रजवासियों ने देखा, बाण छूटा, हाथी के मस्तक में लगा और धड़ाम जी से गिर पड़ा। तुलसीदास जी से थोड़ी ही दूर पर सरकार ने बाण छोड़ के खत्म कर। तो ऐसे गोस्वामी जी का ये दैन्य घाट है। दीनता से प्रभु के गुणों का गायन करो, अभिमान से। दीनता से गायन करोगे तो तुम्हारे हृदय को रस, सुनने वालों को रस, और ठाकुर जी का हृदय जीवित होता है। जन को जब ही दीनता आवे, सो पद दे उदास अपने को, ब्रह्मादिक नहीं पावे। जहाँ दीनता आ जाए, ब्रह्मा को पद नहीं मिलता, जो अपने दास को और पद देते थे। सरकार दीन पर बड़ी कृपा करते हैं, पर दीनता हृदय से चाहिए,
ऊपर की नहीं दीनता, हृदय में दीनता हो। ऊपर से महात्माओं के आगे बड़ी बात है, हम ऐसे पाप किए हैं, ये पाप किया, ये पाप किया, और कोई उनसे कह दे 10 आदमियों तूने ये पाप किए, लड़वे मरवे तैयार रह गया। तो ये बनावटी दीनता है। राम गरीब निवाज है, मैं गरीब न गरीबी, तुलसी प्रभु निज ओर से बन पड़े सो कीजिए। हे प्रभु आप गरीब निवाज, हमसे गरीबी नहीं बनी, आप अपनी ओर से जो बने सो करो। तो ये दीनता, गोस्वामी जी ने दीनता से भगवान के गुणों का गायन किया। अपने घाट को याज्ञवल्क्य को मिला दिया, वो पंचायती घाट है, कर्म कांड है, उसमें पंचदेव उपासना का प्रतिपादन किया। मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान, गणेश जी की पूजा। तो गणपति बड़े प्रसन्न होंगे कि रामचरितमानस में हमारे गणेश जी तो प्रधान पूजा है, तो गणेश के उपासक भी रामचरितमानस का पाठ करेंगे। और जब ये देखेंगे कि नाम सुमे गजानन नाम प्रभाव, नाम का स्मरण किया, तो गणेश जी प्रथम पूज्य नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से प्रथम पूज। तब गणपति जो होंगे उन्हें पता चलेगा कि हमारे इष्ट गणपति वो भी राम नाम लेके और प्रथम पूज्य हो। तो ये गणेश जी का प्रतिपादन याज्ञवल्क्य जी ने किया। और वहीं पर शंकर भगवान, शंकर जगत बंद जगदीशा, सोनर मुँह सब नाम शीशा, जगत बंद है जगदीश है, ऐसा महत्व। तो जो शैव हैं प्रसन्न होंगे कि हमारे इष्ट देव का कितना बड़ा गुणगान कर रहे हैं गोस्वामी जी। पर जब आगे देखेंगे संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, हमारे इष्ट देव शिव जी दिन रात राम राम जपते हैं, तब उनके प्रेम बढ़ेगा। रामायण जी में तो राम परब्रह्म परमात्मा है, हमारे शंकर जी भी जप करते। गणेश जी के उपासक शिव जी के आगे शक्ति जो देवी है शक्ति, उनका कितना महत्व। अजा अनाद शक्ति अविनाश, सदा शंभु अर्धंग निवास। अजन्मा है, अनाद है, शंकर जी की अर्धांगिनी है, अविनाशी है। जब ऐसा महत्व देखेंगे सात शक्ति के उपासक कि हमारी इष्ट देवी अजा है, अनाद है, अविनाश है, तो प्रेम करेंगे रामायण से। और जब ये पढ़ेंगे तो सहस्र नाम सुन शिववाणी, और जब यही थी संग भवानी। विष्णु सहस्र नाम के बराबर एक राम। एक बार राम कहते पति के साथ भोजन किया, कहते हमारी इष्ट देवी राम नाम लेती है। तो गणपति सात और शैव ये प्रसन्न विष्णु भगवान श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, वैकुंठ निवासी हैं, लक्ष्मीपति हैं, सुच सुंदर सुशील सुखद सब। तो विष्णु भगवान के उपासक बड़े प्रसन्न होंगे हमारे इष्ट का गुणगान। और जब आगे वो देखेंगे कि राम रूप को देखा तो रमा समेत रमापति मोहे। आदि पुराण में सावित्री ब्रह्मणा सार्धम लक्ष्मी नारायण च शंभुना राम रामेति जपतम पार्वती स्फुटम। शिव पार्वती सावित्री ब्रह्मा और लक्ष्मी और नारायण भगवान सब राम नाम का जप करते हैं। तो विष्णु भगवान के उपासक वैष्णव जब देखेंगे कि राम रूप को देखकर हमारे इष्ट मुग्ध हो गए, तो वो भी प्रेम करेंगे रामायण में कि हमारे इष्ट देव भी राम रूप को देखकर मुग्ध हो गए। और उपलक्षण अलंकार करके सूर्य भगवान जितने कर्म कांड होते हैं सूर्योदय से अस्त तक, एक देवी का ही पाठ ऐसा है कि जो रात में अष्टमी को होता है, और नहीं सब यज्ञादि कर्म दिन में होती है। तो कर्म का महत्व कहकर उपलक्षण अलंकार से सूर्य का प्रतिपादन किया। भरद्वाज सुन जाए जब होत विधाता बाम, धूल मेरु सम जनक जम काय व्याल समदान। इसमें कर्म कांड का महत्व कहकर सूर्य की ध्वनि के द्वारा उपासना सिद्ध की। सूर्य भगवान भी भगवान नाम लेते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड का और चक्कर लगाते रहते हैं। वो शक्ति नाम महाराज के द्वारा सूर्य में और प्राप्त होती है। तो ये
कर्मकांड का पंचायती घाट पंचदेव उपासना का प्रतिपादन करके और कहा कि तुम राम गुण सुनना चाहते हो, अब मैं तुम्हें राम कथा सुनाता हूँ, चाहो सुना राम गुण दिया। तो ये याज्ञवल्क्य जी ने इनका पंचायती घाट इनने अपना लेकर शंकर जी ने मिला दिया। कर्म कांड वेदांत में, ज्ञान कांड में शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा वही राम है, राम सो अवध नृपत सुत सोई कि आज अगुण अलग गत कोई। वही राम है जो दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या नरेश के, या कोई और है आज अगुण अलग गति वाले। भाई इसी प्रश्न के ऊपर शंकर भगवान ने और 5 बार पंचानन में 5 मुख से सोई शब्द का प्रयोग किया। राम सो अवध नृपत सुत सुत सोई सोई। तो भगवान शंकर 5 मुख से कहते हैं बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। वेदांत की प्रक्रिया से कहा झूठो सत्य जाहे बिन जाने, जिन भुजंग बिन रज पहचाने, जे जाने जग जाए हिराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई, बंदो बाल रूप सोई राम। वही राम जो अयोध्या नरेश की पुत्र। झूठो सत्य, संसार झूठा है, सत्य प्रतीत हो रहा है। सब रात दिन कहते हैं झूठो है झूठो है झूठो है, कहे तो सब पर साँचो सो लगत का उस साँचे को बनाया हुआ सच्चा लग रहा है, बनाने वाला कोई इसका सच्चा है। तो ये बताया पहले ही मुख से आपने कि वही राम है, बनो बालू सोई राम, जिनका नाम सब प्रकार से सुलभ। फिर द्वितीय मुख से कहते हैं पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निज, प्रगट परावरनाथ, रघुकुल मन मम स्वाम सोई, कहे शिवनाय। पुरुष प्रसिद्ध जिसके लिए सांख्य मतावलंबी प्रकृति पुरुष का निरूपण करते हैं तो प्रसिद्ध पुरुष का कहते हैं। प्रकाश निज पातंजलि योग शास्त्र वाले प्रकाश का पुंज कहते हैं। प्रगट परावरनाथ पर अवर जीव माया सब का एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति वेदांती कहते हैं। इस प्रकार वेदांती प्रतिपादन करते हैं अथवा ये पातंजलि प्रतिपादन करते हैं या कपिल भगवान सांख्य शास्त्र। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, वही मेरे स्वामी रघुनाथ जी। फिर तृतीय मुख से कहते हैं भगवान राम का प्रतिपादन तृतीय मुख से कहते हैं विषय करण सोल जीव समेता, सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवध पथ सोई। तृतीय मुख से भी सोई कहकर बताते हैं विषय पदार्थ रखा हुआ है, करण इंद्रिय है और इसका देवता सूर्य हो या रात में बिजली का प्रकाश हो, तो ये पदार्थ से इंद्रिय चैतन्य, इंद्रिय देवता से चैतन्य, पदार्थ है इंद्रिय है, देवता सूर्य भी है या प्रकाश है रात में, परंतु जीवात्मा न हो तो क्या दिखेगा। तो विषय करण सुर और जीव सकल एक से एक सचेता, एक से एक चैतन्य, पदार्थ से इंद्रिय चेतन, इंद्रिय से देवता, देवता चैतन्य, देवता से जीव चैतन्य, एक से एक चैतन्य, पर सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवधपति सोई। चतुर्थ मुख से भी कहते हैं कि जो श्री राम है अयोध्यापति, वही अयोध्यानाथ राम सबके परम प्रकाशक है। चतुर्थ मुख से भी भूत भावन भोलानाथ बोले कि रजसीत में भाग्यम जथा भानु कर बाद जदब न चाहती हूँ काल सो धर्म सके कूटार, ये जगह आश्रित रही जदप असत्य देख दुख आई, जो सपने से काटे कोई दिन जागे दुख दूर न होई, पर जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। चतुर्थ मुख से भी सोई शब्द का प्रयोग किया कि वही कृपालु रघुनाथ जी परात्पर परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है। पंचम मुख से भी शंकर भगवान कहते हैं बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, आनंद है सकल रस भोगी, बिन बानी बत्ता भर जोगी, तन बिन परस नैन बिन देखा, गए ज्ञान बिन बासा सीखा, सब भांत अलौकिक करनी, महिमा जास जाय नहीं बनी, तो जे इम गावे वेद बुद्ध, जाय धरे मुन ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत एक कौशल पथ भगवान।
पंचमुख से भी कहा कि वो ही राम है, जिसके लिए वे श्रुति भगवती इस प्रकार प्रतिपादन करती है। पांच मुख के द्वारा ये बताया वेदांतियों के लिए कि ब्रह्म में मत पड़ना, ये वही पर ब्रह्म राम सच्चिदानंद गणेशा साक्षात सत्य चित आनंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए ज्ञानी होते हुए शंकर भगवान ने वेदांत की प्रक्रिया के द्वारा वेदांतियों को समझाने के लिए भगवान राम का महत्व पर पांच मुख के द्वारा कहा। अब ये 3 वक्ताओं का घाट इधर रखा बालकांड में, और एक वक्ता का उत्तरकांड में। रेलगाड़ी का पुल टूट जाए, उधर से सामान आवे, इधर से जाए, जल्दी से पुल बन जाए। इसी प्रकार श्रोताओं के लिए, पाठकों के लिए इधर तीन वक्ताओं का घाट, इससे अवतार और चरित्र की भ्रांति मचे। और एक वक्ता गरुड़ और कागभूषण जी का उत्तरकांड में वर्णन किया, जिससे वहाँ के प्रसंग को सुनकर के अवतार का भ्रम मिट जाए। गरुड़ जी उपजा हृदय प्रचंड विषाद लेकर के गए कागभूषण जी के पास, परंतु गए गरुड़ बैकुंठ तक हृदय राख रघुबीर। श्री कागराज जी ने भगवत कथा सुनाई, रघुनाथ जी को हृदय में धारण किया। इन न किसी की वंदना, गोस्वामी ने चराचरवाद की वंदना की। शंकर भगवान ने वेदांत की प्रक्रिया से कहना शुरू किया। याज्ञवल्क्य जी ने पंचदेव उपासना, पर कागभूषण जी इनका तो पनघट है। पनघट में सब कोई देखती हैं, स्त्रियाँ पर्दा पड़ा है, बाहर का नहीं देख सकता, भीतर का पनघट की स्त्रियाँ बाहर देखती हैं। इसीलिए उपासना वाले जानवते हैं सबई कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। कागभूषण जी को कह दिया, सब भेद तुझे मालूम पड़ जाएगा, मेरी प्रसन्नता से साधना का खेल नहीं होगा। तो ये सब को पनघट में उपासना में सब प्राप्ति हो जाती है, मगर उनमें न कोई वंदना, न कोई सिद्धांत का प्रतिपादन। तत्मयत अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे बखानी। श्री कागभूषण जी अनुराग, राग, वैराग और अनुराग। राग मिटाने के लिए वैराग की जरूरत है। पैर में कांटा लगे, बमूल का कांटा तोड़ के कांटा निकालिए, तो ग्रस्त राग को मिटा देते हैं। वो अगाध अनुराग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तो ये श्री कागभूषण जी का ये उपासना घाट है। मिलवो नैन नहीं को मीको, मदन गोपाल हमारे ठाकुर, और जगत सब ठीक हो। वेद पुराण भागवत गीता सबई ज्ञान पोथी को, और खट्टी छाछ रुचि नहीं आवे, सूर्य केवैया घी को। ये अनुराग प्राप्त होने पर वेद पुराण गीता भागवत पोथी के ज्ञान खट्टी छाछ कह दिया। हम और कहेंगे तो अपराधी हो जाएंगे, परंतु वो ऐसी स्थिति पर अनुराग प्राप्त होने पर श्याम सुंदर नेत्रों के विषय दिन रात देखते हैं, अनुराग में डूबे रहते हैं। जो ठाकुर जी लीला करें, श्री सूरदास जी के हृदय में सब लीला अपने आप होती थी। एक दिन श्री जी को गुस्सा आ गई। श्री राधा रानी ने कहा, ललता विशाखा, अंधे को बंद करो इसमें, तल घर में हम रात में सेवा पुण्य में लीलाएं करते हैं, और ये सुबह गाता ही मिलता है। अब तल घर में बंद। रात्रि को ऐसी लीला हुई, ठाकुर जी ने श्री जी का वो साड़ी खींच दी, सुझट दीपक का उनने झट बुझा दिया, तो मणि हाथ में ले ली। मणि ठाकुर जी ने मुख में रख दी। भगवान ने शेषनाग को मसक दिया। हजारों पैर जगमगा गई। श्री राधा रानी नग्न हो गई, सरपट के जेठ बंदी पीछे हो गई। ये रात्रि को लीला हुई। कहा सूरदास को निकाल दो, नृत्य शौचाल निवृत्ति बाहर निकाला। एक तारी के ऊपर गा रहे थे, आज माई हर्षों को भरी, झटको चीज खिंची ब्रजबाला, सारंग सो गई। सारंग माने दी पर बोझा दिया। माँ नट नागर ऐसी चीनी, लय मन हाथ भरी, मस्क्यो कमर शेषा कुलाने, उदिया किरण झरी, सूरदास प्रभु विकल राधिका, और सरपत जेठ भरी। ये जो गाना सुना, एकदम ललता विशाखा ने कहा, श्री जी ने जाके ठाकुर जी से कहा, देखो अंधा क्या क्या। अरे कहले जो लीला हम करते हैं उनके हृदय में करना पड़ती है, उनसे कुछ मत कहो, उन्हें तो गाने दो। सूरदास है, हमारे अनुरागी भक्त हैं। तो ये अनुराग के द्वारा भगवान की लीला है, सब हृदय में अपने आप
प्रकट होने लगती हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे राम। सभी चरणों ने बड़ी मधुर कथा का श्रवण किया। श्री रामचरितमानस में पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी ने वंदना की, श्लोक में की, श्लोक में की।